हम लोग 25-30 हैं, लेकिन हम लोग सब के सब 100 के बराबर हैं। साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है, 200 पद निकलते हैं, तो 200 पद के लिए सर यहाँ पे 5 लाख 6 लाख बेरोजगार हैं। लेकिन सर यहाँ पे मेजर मुद्दा ये है कि ये भी एक ऐसा वैकेंसी है सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा का, तो उसके पश्चात जो वैकेंसीज जारी हो सकती है, जैसे कि एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी और अमीन। इस प्रकार के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए। तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि रिसेंटली हमने एक नया सेशन वगैरह स्टार्ट किया है, जिसके तहत हफ्ते के 3 दिन हम लोग आप लोगों की तरफ से निकल कर आने वाले 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पिक करते हैं, उन पर जो है वीडियो के माध्यम से डिटेलिंग वगैरह करते हैं। इसी दौर में देखिएगा, आप लोगों की तरफ से प्रश्नों का पूरा महाविस्फोट वगैरह कर दिया गया है। दरअसल आप लोगों की तरफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला, क्या सर आचार संहिता के पश्चात दिसंबर जनवरी के माह में क्या यहाँ पे 2.5 लाख शासकीय भर्तियां वगैरह जारी होंगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर हम डिटेलिंग करेंगे। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन भर्ती, एडीओ भर्ती, सीजीपीएससी, रेलवे भर्ती, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियों पर आप लोगों की तरफ से कुछ तबाही प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे हैं, जिन पर हम डिटेलिंग वगैरह करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर आज तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, समझ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, और आप लोग की तरफ से जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह पूछे गए थे, उन पर डिटेलिंग वगैरह शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आप लोग की तरफ से निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि सर यहाँ पे जो सीजीपीएससी प्यून भर्ती सिलेक्शन लिस्ट कब तक जारी होगा एवं इसका फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह कब तक होगा? इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है प्रशांत देवांगन भाई ने। तो उत्तर ग्रुप में आपको बता दूं, देखिए इस पर्टिकुलर भर्ती का सबसे पहले रिटर्न एग्जाम वगैरह हुआ, उसके बाद शायद उसका रिजल्ट वगैरह जारी हुआ। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि उस दौर में जितने भी छात्र जो सेकंड पार्ट है यानी कि इमला लेखन वगैरह है उसके लिए चयनित हुए थे, उनका भी पूरा रोल नंबर वगैरह जारी हुआ था। इमला लेखन का भी एग्जाम वगैरह हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट प्लस ज्वाइनिंग वगैरह बची हुई है। तो बता दूं, अभी आचार संहिता वगैरह लग गए हैं, इसके लिए प्रोसेस वगैरह रुक गया है, क्योंकि इस दौर में सिर्फ देखिए पूर्व में जो आदेश वगैरह हुए हैं उसके आधार पर एग्जाम्स वगैरह ही हो सकते हैं, उसके ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो सकती। इसके लिए आचार संहिता के दौरान आपका कुछ नहीं होगा। अब जो भी आपकी आगे की प्रक्रिया वगैरह बची हुई है, ये देखिएगा आचार संहिता वगैरह जैसे ही खत्म होगा उसके बाद शायद सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी देखिए जो गैप वगैरह मिल रहा है, इसमें आप जो वर्तमान के डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती वगैरह जारी हुई उनके लिए प्रिपरेशन वगैरह करिए और अपने समय को यूटिलाइज वगैरह करिए। आगे चलकर जो आपकी प्रीवियस भर्ती वगैरह है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं उसके रिजल्ट के लिए, उसकी ज्वाइनिंग के लिए, उस पर भी आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। और साथ साथ देखिएगा जो हैंडपंप टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए जो भी साथी वगैरह पूछ रहे थे, तो उसके लिए भी सिर्फ लास्ट प्रोसेस वगैरह बचा है, तो वो भी चीज देखिएगा आचार संहिता पूर्ण होने के पश्चात ही शुरू होगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग को वेट करना पड़ेगा। अब चलिएगा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह है, इस पर भी लोग डिस्कशन कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पे पूछा गया है कि सर रेलवेज की जो वैकेंसीज वगैरह है ये कब तक जारी हो सकती हैं और कितनी संख्या में जारी होंगी? इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है कौस्तभ श्रीवास्तव भाई ने। तो उत्तर ग्रुप में आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही देखिएगा रेलवे मिनिस्टर साहब जो है यानी कि अश्विनी वैष्णव जी जो है, उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेलवेज के समस्त जोन्स में अलग अलग कैटेगरीज के कितने पोस्ट वगैरह वैकेंट है इसका पूरा ब्यौरा वगैरह दिया था। बहुत से पोस्ट वगैरह खाली थे। साइड में देखिएगा बिल्कुल ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो कि राज्यसभा में मिनिस्टर साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें देखिएगा मेंशन किया गया है ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के कुल मिलाकर 2070 पोस्ट जो है यहाँ पे वैकेंट पड़े हुए हैं, जबकि ग्रुप सी के कुल मिलाकर 2,48,895 पोस्ट जो है यहाँ पे वैकेंट पड़े हुए। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की जो पोस्ट वगैरह होते हैं इन पर भर्ती वगैरह कैसी होती है। सबसे पहले देखिएगा डिपार्टमेंटल प्रमोशन के माध्यम से भर्तियां होती हैं। सेकेंडली देखिएगा यहाँ पे यूपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वगैरह होते हैं। जबकि ग्रुप सी की बात करूँ तो इन पर भी देखिएगा 2 माध्यम से भर्ती वगैरह होती है। सबसे पहला डिपार्टमेंटल प्रमोशन के माध्यम से, सेकेंडली देखिएगा या जो एनटीपीसी के एग्जाम होता है या फिर एएलपी के एग्जाम होता है या फिर जेई या फिर सेक्शन इंजीनियर का जो एग्जाम वगैरह होता है, इसके माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वगैरह यहाँ पे होती है। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर साहब ने खुद ही यहाँ पे राज्यसभा में पूरा डेटा वगैरह प्रस्तुत कर दिया है कि इतने इतने पोस्ट वगैरह वैकेंट पड़े हुए हैं। अब इसका सीधा सीधा इशारा किस तरफ जाता है कि आगे चलकर रेलवेज में कुछ बहुत बड़ी भर्तियां वगैरह होने वाली है। क्योंकि देखिएगा नेक्स्ट ईयर लोकसभा का इलेक्शन वगैरह भी है, और देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा सोर्स ही रेलवे है। तो इसलिए आशा वगैरह बनती है कि आगे चलकर रेलवेज में आपको कुछ बहुत बड़ी भर्तियां वगैरह देखने को मिलेंगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये दिसंबर जनवरी के दौरान आपको कुछ अपडेट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अब ये कौन कौन से जॉब के अपडेट्स वगैरह होंगे ये देखने
वाली बात होगी, बट अपडेट्स वगैरह जरूर मिलेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा रेलवे भर्ती के लिए। अब चलिएगा जो तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वगैरह है, इसके तरफ हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पे पूछा गया है तीसरे जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती वगैरह है, इसमें हम लोग कितना नंबर स्कोर करें कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म रहे, श्योर शॉर्ट रहे। इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है करुणा साहू जी ने। तो उत्तर ग्रुप में आपको बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा किसी भी भर्ती का जब एग्जाम वगैरह होता है ना, तो देखिएगा उस पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चंस का जो लेवल होता है उस पर ही सब कुछ डिसाइड होते हैं कि आपको कितना नंबर लाना चाहिए कि आप सेफ रहे, उस पर ही सब कुछ की डिपेंडेंसी रहती है। बाई चांस मान के चलिए क्वेश्चंस के लेवल बहुत टफ है, तो आपको देखिएगा सेफ स्कोर जो है वो लो ही रहेगा। जबकि मान के चलिए क्वेश्चंस के लेवल बहुत इजी है, तो सेफ स्कोर जो है आपका हाई हो जाता है। तो क्वेश्चंस के लेवल पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंसी रहती है। क्योंकि आप लोग मुझसे यहाँ पे प्रश्न वगैरह पूछ रहे हैं, तो उत्तर ग्रुप में आपको बता देता हूँ। दरअसल रिसेंटली जितने भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह हुए हैं, उसमें देखा गया है कि देखिएगा आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, यदि आप मान के चलिए 70 to 80% मार्क्स वगैरह स्कोर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन वगैरह श्योर शॉट है। और जबकि ये प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए 100 नंबर का पेपर होना है, तो इसमें 70 से 80 के बीच में यदि आप लोग स्कोर करते हैं, तो किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन निश्चित है, कंफर्म है, श्योर शॉट है। तो इस आधार पर आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह बना सकते हैं। अब चलिएगा जो चौथे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वगैरह जो कि आप लोग बार बार पूछते हुए आ रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा वगैरह कर लेते हैं। दरअसल आपकी तरफ से ये प्रश्न निकल कर आ रहा था कि सर ये जो एडीओ का पोस्ट है या फिर जो एडीओ भर्ती है, ये चुनाव के बाद आ सकती है क्या? उत्तर मैंने बार बार दी है, पुनः आपको उत्तर दे देता हूँ। पहले बता दूं, इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है देवेंद्र कुमार नागर भाई ने। तो उत्तर में बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा विभाग को इस पर्टिकुलर पोस्ट पर भर्ती की बहुत ज्यादा नीड है। कुछ कुछ देखिएगा कार्रवाई वगैरह आगे भी बढ़ी थी, लेकिन किसी कारणवश सब कुछ जो है रुक गया। लेकिन आगे चलकर पुनः आचार संहिता के पश्चात कार्रवाई वगैरह आगे भी बढ़ेगी और आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट पर वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। एक फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट से ही, कि देखिएगा विभाग में एडीओ के पोस्ट का जो कुल सेटअप वगैरह है वो 790 पदों का है। और वर्तमान के डेट में देखिएगा कुल कितने पोस्ट रिक्त है एडीओ के, 472 पोस्ट रिक्त है, यानी कि मोर देन 50% पोस्ट तो यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। और ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ना, ये रूट लेवल का पोस्ट है, तो इस पर विभाग को भर्ती की बहुत ज्यादा नीड है। तो इतना श्योर मान के चलिए आपको आगे चलकर इस पोस्ट पर भर्ती वगैरह देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो जो भी साथी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं उसको करते रहिए। आगे चलकर जब भी कुछ कंफर्म अपडेट मिलेगा तभी मैं आपको सूचनाएं वगैरह दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो आप लोग तैयारी वगैरह बेटर वे में करते रहिए। अब चलिएगा जो पांचवा एवं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसके तरफ भी हम लोग रुक कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पे पूछा गया है कि सर ये जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है, इसमें महिलाओं के लिए पद आरक्षित रहते हैं या नहीं रहते। इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है सीजी ने। तो उत्तर ग्रुप में आपको बता देता हूँ, वर्ष 2016 में जब ये हॉस्टल वार्डन भर्ती वगैरह जारी हुई थी, साइड में देखिएगा इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैंने ओपन करके रखा है। इसमें पदों का वर्गवार विवरण जो है मेंशन किया गया है। इसके अनुसार देखिएगा उस दौर में महिलाओं के लिए या फिर निशक्त जन के लिए या फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी के लिए पद वगैरह आरक्षित रखे गए थे। तो उस अनुसार इस बार भी पद वगैरह आरक्षित होने चाहिए। बाकी देखिएगा प्रॉपर में चीजें तभी क्लियर होंगी जब इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और जो 300 वैकेंसी है इनका वर्गवार विवरण वगैरह किया जाएगा। उस दौर में आपको सारी चीजें और प्रॉपर में क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ दिनों में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आने वाला है और उसके पश्चात सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो निश्चिंत रहिएगा। बाकी देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की तरफ से जो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे थे, उन पर मैंने डिटेल में चर्चा वगैरह की है और आशा करूंगा कि चीजें आपको स्पष्ट भी हो गई होंगी। बाकी देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानकारी जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। बाकी बता दूं, जब मैंने आपको जितने भी स्लाइड्स वगैरह शो किए, यदि इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में प्लस इंस्टाग्राम ग्रुप में डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप हमारे इन समस्त ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उनका भी लिंक सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट लिंक्स को क्लिक करिएगा और डायरेक्टली इन ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी देखिएगा दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।